अपने बाप माँ से भी जाके पूछ लीजिएगा, माँ बाप के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इस धरती पर है ही नहीं जो आपकी भलाई के लिए सोच सके। और आप चूतिया हैं, इसलिए आपको चूतिया बनाया जा रहा है। एक चीज और कान खोल करके जान लीजिए कि हम परशुराम वंशज हैं और हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि संतोष रेणु यादव ने भूमिहार को गाली दी थी, राजपूत को गाली दी थी, पासवान को गाली दी थी, साव जी को गाली दी थी, न जाने कितनी जातियों को गाली दी थी। और इन सारे जाति के लोग कभी भी इस बात को नहीं भूल सकते कि विकास राज ने क्या कहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनीष कश्यप गू खाने लगेंगे तो हम भी गू खाने लगे। लेकिन एक चीज तो जरूर कहेंगे कि हमारे जैसे लोग विकास राज को, संतोष रेणु यादव को, तेजस्वी यादव को कभी माफ नहीं कर सकते जो हमारे भगवान को गाली देता हो। अरे आप समझौता कर लेते हैं, आप कहते हैं कि हम सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आप मुसलमानों को गाली दिया करते थे और आज आप उसी तेजस्वी यादव के पैर पकड़ने वाले हैं जो कि भगवान के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है, देवी देवताओं को गाली देता है, स्वर्णों को गाली देता है, न जाने कितनी जातियों को गाली देता है। तो आपको जो करना है आप करते रहिए, हम लोग को जो करना होगा हम लोग करते रहेंगे। लेकिन आपकी वजह से आज हमें अपने आप से घृणा हो गई है, अपने मुंह पर थूकने का मन कर रहा है। आज मुझे अपने आप से घृणा हो गई है और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों को अपने आप से ना सिर्फ घृणा हो गई है बल्कि हमारे जैसे लाखों लोगों का दिल भी टूट गया है। और मनीष कश्यप की उसी विकास राज से मुलाकात हुई है जो कि मनीष कश्यप की माँ, बहन, दादी, नानी को गंदी गंदी गाली दिया करता था। यानी कि मनीष भाई के लिए ये बात कोई मायने ही नहीं रखती कि कोई उनकी माँ बहन को गंदी गंदी गाली दे रहा हो, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं ये भी समाचार आ रहा है कि कल विकास राज से यानी कि विकास यादव से हुई मुलाकात के बाद आज संतोष रेणु यादव से मनीष कश्यप की मुलाकात हो सकती है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ एक बड़ी खबर और आ रही है कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करने वाले हैं। इसके लिए बातचीत भी चल रही है और आप लोग इशारा भी समझ पा रहे होंगे। इतना ही नहीं, ये भी समाचार आ रहा है कि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव पर जितनी भी अपमानजनक टिप्पणियां की थी, इसके लिए मनीष कश्यप तेजस्वी यादव का पैर पकड़कर माफी भी मांगने वाले हैं। और आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल उन्हें चनपटिया से अपना उम्मीदवार बना सकती है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और उससे पहले हम सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि हम सिर्फ और सिर्फ विचारधारा का सपोर्ट करते हैं। जो चूतिए लोग होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। और ऐसे चूतियों की संख्या इस देश में 139 करोड़ है। तभी तो अच्छे लोगों की यानी कि समझदार लोगों की संख्या कम है, इसीलिए हमारे वीडियोस का व्यूज कम जाता है, हमारे चैनल को कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। क्योंकि समझदार लोगों की संख्या तो कम है, तो समझदार लोग ही सिर्फ हमारा वीडियो देखते हैं। जो दूसरे को चूतिया बनाता है और जो खुद चूतिया होता है वही तो जैसा जो होता है उसी की वीडियो को देखा करता है। आगे अब आते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ विचारधारा का सपोर्ट करते हैं, कभी किसी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करते हैं। हम तब तक ही किसी व्यक्ति के समर्थन में बात करते हैं जब तक वह हमारी विचारधारा का समर्थन कर रहा हो, और जैसे ही वह हमारे विचारधारा के उलट जाएगा उसका विरोध भी शुरू हो जाएगा। खैर, यहाँ हम किसी का ना तो विरोध करने आए हैं ना सपोर्ट करने आए हैं, लेकिन खबर मिल रही है और आप तमाम आदरणीय दर्शकों ने विकास यादव के साथ मनीष कश्यप की तस्वीर को देख लिया होगा। और सबसे पहले आप जरा यह 10 सेकेंड का एक वीडियो देखिए। ठीक है, उसके साथ मारपीट हुआ है, ये बात हमको हजम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों।
ये जांच करवाओ। हमको लग रहा है ये अपने आदमी को बैठा के सेटिंग वेटिंग तो नहीं किया है। तो मनीष सब कपड़ा खोल के दिखाएंगे तब आप मानिएगा? दिखाना पड़ेगा। अगर वो इतना बड़ा दावा कर रहे तो उनको दिखाना पड़ेगा कि मनीष कश्यप दोहरा चरित्र का व्यक्ति है, तो इसको अपना चरित्र बढ़िया दिखाना था। ये लोगों से इमोशनली कनेक्ट करके सिंपैथी लेना चाहता था, तो इसने हमको लग रहा है कि कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया है। क्योंकि यार एफआईआर हुआ है क्या कहीं पिटाई का? नहीं, एफआईआर नहीं हुआ है। एफआईआर नहीं हुआ है। वीडियो है क्या कोई पिटाई का? कोई वीडियो नहीं। शरीर पे कोई एक आध वो खरोच? दुनिया में आज तक किसी को भी बहन बोला हूं तो हमको मारी नहीं है। आपको मारी है क्या कभी कोई बहन बोलने पे? ऐसा नहीं हुआ। इसको देख के लगा भी नहीं कि पिटाया है। कोई खरोच, कोई निशान नहीं। सिर्फ आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप आवाज- टिकट पाने के लिए नटंकी हाँ कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, बेशक। ये अब सोच रहा होगा कि बीजेपी भाव नहीं दे रहा है तो हम चले अब जन सुराज के तरफ। जन सुराज ज्वाइन करेगा मनीष? मे भी 70% मैं श्योर हूँ। आपने वीडियो देख लिया होगा कि कैसे ये विकास राज एक दिन पहले कह रहा था कि मनीष कश्यप की ये पिटाई स्क्रिप्टेड है। मनीष कश्यप पीएमसीएच गए ही नहीं, वरना वो एफआईआर जरूर कराते। मनीष कश्यप के साथ कोई भी मारपीट नहीं हुई है, और उसने तो यहाँ तक कहा था कि मारपीट अगर होता है तो जिसको 100 आदमी 200 आदमी मिल करके मारे, क्या उसके चेहरे पर एक दाग नहीं रहेगा? उसके शरीर पर एक दाग तक नहीं रहेगा? क्या उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं रहेगा? और ऐसे ऐसे सवाल उठाए गए थे, यानी कि पिटाई को स्क्रिप्टेड बता दिया गया था। पिटाई के बारे में साफ तौर पर विकास राज ने कहा था कि मनीष कश्यप के साथ कोई किसी प्रकार की कोई पिटाई नहीं हुई है, बल्कि ये नौटंकी कर रहा है क्योंकि इसकी इमेज खराब हो चली है, और अपनी इमेज को सुधारने के लिए इसने सिंपैथी पाने के लिए, सहानुभूति पाने के लिए ये सारी नौटंकी की है। और आपने विकास राज का वो वीडियो भी देख लिया। अब हो क्या रहा है सोशल मीडिया पर कि लोग मनीष कश्यप के समर्थक मनीष कश्यप को गाली दे रहे हैं, जो विकास यादव के समर्थक हैं वो विकास यादव को गाली दे रहे हैं। और खबर तो आ रही है कि संतोष रेणु यादव से आज मुलाकात होने वाली है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का पैर पकड़ करके अपनी पिछली गलतियों के लिए मनीष कश्यप नाक रगड़ कर माफ़ी भी मांगेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये बड़ा हैरानी की बात है कि आखिर सूरज और जो है वो पश्चिम से कैसे उग सकता है? कभी भी दो विचारधारा एक साथ आ ही नहीं सकती। ये एकदम आप समझ लीजिए कि सत्य है, और इस कटु सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप देखिएगा कि 5-10 दिन में ही नहीं, और हमने जब मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया था उस समय हमने साफ तौर पर कहा था कि मनीष कश्यप के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। और उस समय जब हमने बोला था तो लोग हमें गाली देने आए थे, क्योंकि वो चूतिए लोग हैं। वे लोग अपने दिमाग का यूज ही नहीं करते। भगवान ने ब्रेन दिया है, उसका यूज ही नहीं करते। लेकिन आज आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। हमारे पास जो है, हम जो भी बात कहते हैं वो ऑथेंटिक कहते हैं, व्यूज के लिए नहीं कहते हैं। कि आप जितना झूठ बोलने वाले लोगों के साथ तो क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। वैसे आपको बताते चले कि पिटाई के बारे में नौटंकी तो मनीष विकास राज ने ही बता दिया था। वहीं ये लोग कह रहे हैं कि हम बिहार को बदलेंगे। अरे भैया, ये लोग बिहार को क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? ये लोग तो खुद बदल गए हैं। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार तो फालतू में बदनाम है। नीतीश कुमार तो फालतू में बदनाम है, बल्कि असली पलटू राम तो कौन कौन है और कब कौन किधर पलट के चला जाएगा, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वहीं हमें एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर कोई जो स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, जिसके पास आत्मसम्मान थोड़ा बहुत भी बचा होगा, और जो अपने माता पिता की संतान होगा, वो अपने माँ बाप भाई बहन की गाली कैसे आखिर भूल सकता है, समझौता कैसे कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ज़रा सोचिए कि जिस व्यक्ति को इस बात की परवाह नहीं कि हमारी माँ को, हमारी बहन को किसी ने गंदी गंदी गाली दिया हो, इस बात को जो व्यक्ति भूल जाता है वो व्यक्ति आगे क्या क्या नहीं भूलेगा। वहीं आपको बताते चले कि हमारे गांव में कुछ दिनों पहले एक मर्डर हुआ था। तो मर्डर हुआ, उसके बाद जो हत्यारा था वो काफ़ी रसूख वाला व्यक्ति था, पैसा वाला व्यक्ति था। उसने क्या किया कि जिसका मर्डर हुआ उसके बेटे को 25 लाख रुपया दिया और केस कमज़ोर करवा दिया। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसे के लिए या कुछ भी वजह से समझौता कर लेते हैं, और यहाँ पर भी वही बात देखी जा रही है। वैसे आपको बताते चलिए, लोग कह रहे हैं, अब इस बात का आप लोग जवाब दीजिए कि मेरी आखिर व्यक्तिगत रूप से विकास राज की क्या दुश्मनी थी? मेरी व्यक्तिगत रूप से संतोष रेणु यादव से क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। इन लोगों ने मनीष
मनीष कश्यप का विरोध किया था, इसलिए हम लोगों ने इससे दुश्मनी मोल ली। लेकिन आज हमारे जैसे लोग अचंभित हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि दोनों तो मिल जाएंगे। अब किस पे क्या भरोसा करेगा। अब कल के डेट में आपको कोई गाली देना तो छोड़ दीजिए, आपको कोई जान भी मार देगा तो भी हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। और वो इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि जिसने आपको जान मारने का प्रयास किया हो आप उसके साथ समझौता कर ले, आप दोनों एक हो जाए। तो हमें आखिर क्या ज़रूरत है कि कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, हमको क्या ज़रूरत है बोलने की। दुनिया में बहुत तरीके की खबरें हैं। हम तो मनीष कश्यप के बारे में पिछले 7-8 महीना से कोई खबर भी नहीं चला रहे थे। इधर जो है सो 2-4 दिन से PMCH वाला कांड हुआ तो चलाने लगे। और हमको लगता है कि आज की रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट मनीष कश्यप जी पर हो सकती है। और मनीष कश्यप जी का हमारे ऊपर एक एहसान है कि मनीष कश्यप जी हमारे घर आए थे, तब आए थे जब हमारी माता जी की तबीयत बहुत ख़राब थी और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी। बस उसी एहसान के बोझ तले हम दबे हुए थे, लेकिन हम भी पूरे परिवार समेत उनसे अस्पताल में मिलकर अपना जो एहसान था वो उतार चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि आप लोग सोचते हैं इस देश में 139 करोड़ चूतिए लोग हैं और 139 करोड़ लोगों को लगता है कि फलाना नेता हमारा बेहतरी कर सकता है, फलाना नेता बिहार को बदल सकता है, भारत को बदल सकता है। तो एक बात आप आज कान खोल करके सुन लीजिए और अपने बाप माँ से भी जाके पूछ लीजिएगा कि आपके बाप और माँ के अलावा आपके भलाई के बारे में दुनिया का कोई भी नहीं सोच सकता। माँ बाप के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इस धरती पर है ही नहीं जो आपकी भलाई के लिए सोच सके। और कोई कहे कि बिहार बदलना है, भारत बदलना है, तो आखिर वो क्यों कह रहा है वो आप समझते रहिए। और आप चूतिया हैं, इसलिए आपको चूतिया बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप चूतिया नहीं होते तो आपका चूतिया कोई भी नहीं काट सकता था। वहीं आपको बताते चले कि यादव समाज भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और कान खोल करके जान लीजिए कि हम परशुराम वंशज हैं और हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि संतोष रेणु यादव ने भूमिहार को गाली दी थी, राजपूत को गाली दी थी, पासवान को गाली दी थी, साव जी को गाली दी थी, न जाने कितनी जातियों को गाली दी थी। और इन सारे जाति के लोग कभी भी इस बात को नहीं भूल सकते कि विकास राज ने क्या कहा था। मनीष कश्यप किसी के साथ मिल ले उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप अगर लेटरिन पर से काजू उठा के खाने लगेंगे तो हम लोग भी काजू खाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनीष कश्यप गुह खाने लगेंगे तो हम भी गुह खाने लगे, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। मनीष कश्यप को जो करना है वो करते रहे, उसमें हमारा कोई, हम न उनको बाध्य कर सकते हैं न उन पर प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर कहेंगे कि हमारे जैसे लोग विकास राज को, संतोष रेणु यादव को, तेजस्वी यादव को कभी माफ़ नहीं कर सकते जो हमारे भगवान को गाली देता हो। अरे आप समझौता कर लेते हैं, आप कहते हैं कि हम सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुसलमानों को गाली दिया करते थे और आज आप उसी तेजस्वी यादव के पैर पकड़ने वाले हैं जो कि भगवान के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है, देवी देवताओं को गाली देता है, स्वर्णों को गाली देता है, न जाने कितनी जातियों को गाली देता है। तो आपको जो करना है आप करते रहिए, हम लोग को जो करना होगा हम लोग करते रहेंगे। लेकिन आपकी वजह से आज हमें अपने आप से घृणा हो गई है, अपने मुंह पर थूकने का मन कर रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।